हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSM मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टेस्ट का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन है आपके। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो फ्यूचर रोजगार ऐप पे आपको कोर्स दिख जाएगा। 2 एग्जाम और 3 एग्जाम यानी 2 इयर्स और 3 इयर्स का वैलिडिटी वाला पहला जो कोर्स है 799 का, उसका 2022 का एग्जाम का वैलिडिटी है। और आगे जो अभी वैकेंसी आएगी SILDC 2023 का, उसका यहाँ रहेगा। और जो 999 का है उसका 22 का 23 का जो आएगा और अगले साल जो 2024 में दिसंबर तक आएगा उसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज पेड टेस्ट सीरीज से जाके 499 में आप मॉक टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। ये वीडियो आपका फर्स्ट टेस्ट का वीडियो टेस्ट सब आपको फ्री में दिया गया। उसके बाद जो टेस्ट रहेंगे आपके पेड टेस्ट रहेंगे और उनका वीडियो भी पूरा यूट्यूब पे नहीं, एप्लीकेशन पे पूरा आपके वीडियो आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि जो ए आपका अंडरलाइन सेगमेंट है दिया गया, इसको आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है चारों में से किसी ऑप्शन से। अगर आपको लगता है नहीं ये अंडरलाइन सेगमेंट करेक्ट है, इसमें हमें कोई सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, कोई बदलाव की इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो आपको चुनना है नो इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें किसी न किसी ऑप्शन से बदलना है, इसमें कोई गलती है, तो उससे हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे आर छूट गया है। ठीक है, द डायरेक्टर विल एग्री विथ प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। तो आप देखिए, एग्री विथ प्रपोजल, जब आप विद के साथ किसी व्यक्ति के साथ एग्री का प्रयोग करेंगे, एग्री विद, तो व्यक्ति के साथ, जब व्यक्ति के साथ प्रयोग करेंगे तब तो विद का प्रयोग होगा, यानी समबॉडी के साथ प्रयोग करेंगे तब तो विद का प्रयोग सही है। लेकिन समथिंग, एग्री टू समथिंग होता है, यानी आप प्रपोजल पे जा रहे हैं तो एग्री टू समथिंग होगा। क्या, एग्री टू द प्रपोजल। हमारा क्या हो जाएगा, एग्री टू द प्रपोजल, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are 4 jumbles, select the option that gives their correct order। क्या क्या है, however the rate of the population increase is another important factor to consider। This change can be expressed in 2 ways। Growth of population refers to the change in the number of inhabitants ऑफ ए कंट्री। इनहेबिटेंट्स मीन्स क्या होता है आपका, निवासी, यानी वहां के जो लोकल निवासी होते हैं। क्या, निवासी, इनहेबिटेंट। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। तो देखिए यहां पे क्या है, कह रहा है हाउएवर, जैसे भी हो, चाहे जो भी हो, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। जो जनसंख्या बढ़ने की दर है, क्या है, जनसंख्या वृद्धि की दर है, इज अनदर, एक और महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण फैक्टर है टू कंसीडर, यानी विचार करने योग्य। This change can be expressed in 2 ways। यानी यह जो बदलाव है क्या किया जा सकता है, 2 तरह से। क्या, can be expressed in 2 ways, यानी 2 तरह से क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country। Growth of population यानी जो जनसंख्या की वृद्धि है संदर्भित किया जा सकता है किसके रूप में, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, किसी देश के निवासियों की संख्या के वृद्धि से। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स,
प्रथम एक आपका एब्सोल्यूट यानी कि पूरा नंबर के रूप में, एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, द्वितीय जो है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत बदलाव के रूप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसके बारे में बात किया जा रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, refers to change in the number of inhabitants of a country। तो हमारा स्टार्टिंग कहां से, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री। तो आप देखिए क्या सी से कोई स्टार्टिंग है क्या, तो हमारा तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जनसंख्या के बारे में ही बोल रहा है। आप एक चीज और देखेंगे, इससे इसको मिलाएंगे, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। यहां पे क्या लिखा है, दिस चेंज, क्या चीज का चेंज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज, क्या, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज। यहां पे आपका चेंज का बात आया। फिर आपका बी, दिस चेंज, यानी यहां से बात किया गया यहां पे, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, यानी सी के बाद बी आएगा फिर डी आ जाएगा। दो तरह से बता रहा है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, फिर आपका ए आ जाएगा। However, the rate of the population increase is another important factor to consider। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी बी डी ए। नेक्स्ट, in the sentence identify the segment in the sentence which contains the grammatical error from the given option। One of the boys from our school have been selected for national badminton championship। तो आपको पता होना चाहिए वन ऑफ, ईच ऑफ और नन ऑफ, क्या क्या, वन ऑफ, ईच ऑफ और नन ऑफ के बाद जो है हम क्या करते हैं, वर्ब जो है आपका सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैज का। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन, भले ही आपका ये बॉयज है लेकिन वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ के बाद हम यहाँ पे सिंगुलर, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। भले ही हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा लेकिन यहाँ पे वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का अर्थ हो जाएगा आपका अनिवार्य, यानी कि जो करना जरूरी हो। यूजलेस, बेकार, व्यर्थ। मैंडेटरी मीन्स भी होता है अनिवार्य। रेकलेस, रेकलेस मीन्स होता है लापरवाह। एग्रेसिव यानी आक्रामक, लड़ाकू, आक्रामक। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, यानी द वर्क इज, क्या, द वर्क इज केप्ट। कीप्स का क्या हो जाएगा, कीप का क्या हो जाएगा, केप्ट हो जाएगा। तो देखिए कहां पे इज का प्रयोग कहां कहां किया गया है। देखिए यही गलती छांटना है, यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग किया, यहाँ पे आर, द वर्क के साथ आर का प्रयोग नहीं होगा, और बीइंग का भी प्रयोग किया, और यहाँ वाज का प्रयोग किया। तो हमारा एक यही बचेगा, यही सही हो जाएगा। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। Given below are four jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. However, they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in.
जो भी हो वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, यानी ध्यान नहीं देते हैं कि द ट्रूथ दैट, सच यह है कि प्रोग्रेस एंड सक्सेस, जो क्या है, उन्नति है और सफलता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जो लेबर, क्या श्रम जो है दिया जाता है, जैसे आपका सफलता और उन्नति किसका प्रोपोर्शनल है, जो हम मेहनत करते हैं। The general human tendency is to find fault in the policies framed by the government. जनरल, सामान्यतः ह्यूमन बिहेवियर है, क्या है, बिहेवियर है कि सरकार की नीतियों में क्या करते हैं, हम कमी निकालते रहते हैं, कमी जो सरकार द्वारा बनाया जाता है। They blamed the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. वो क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं और उम्मीद करते हैं देयर स्लो प्रोग्रेस, यानी धीरे उन्नति के लिए क्या करते हैं, ब्लेम्ड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई अचानक में बहुत ज्यादा मिराकल्स और मैजिकल, यानी कि जादुई परिवर्तन हो जाएगा उनके जीवन में। So people openly criticize and condemn the policy maker. इस वजह से व्यक्ति खुले रूप से क्रिटिसाइज, यानी कि क्या करते हैं, बुराई, condemn the policy maker, जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनको बुराई करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे मेन स्टार्टिंग कहां से होगा, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, इसी के बारे में बात किया जा रहा है शुरुआत में। तो क्या हो जाएगा, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आपका देखते हैं बी से कहां कहां स्टार्ट है, तो बी से बस पहला ही स्टार्ट है। फिर आपका हो जाएगा, सो पीपुल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कॉन्डेम द पॉलिसी मेकर्स। They blamed the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. However, they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in. In the sentence, identify the segment in the which contains the grammatical error. क्या है, I can swim very fast when I was only 5. तो यहाँ पे देखिए I was, जब मैं 5 वर्ष का था, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कैन की जगह किसका प्रयोग होना चाहिए, कुड का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, I can swim, ये क्या हो जाएगा, I could swim होना चाहिए। यहाँ पे भी अंडरलाइन पार्ट में आपको देखना है। तो देखिए द कैप्टन एज वेल एज, तो एज वेल एज का प्रयोग जहां पे होता है, किस चीज का, एज वेल एज का, और उसके पहले जो सब्जेक्ट आता है, क्या उसके पहले जो सब्जेक्ट आता है तो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो ए आपका क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर प्रयोग होगा, यानी कि वाज का प्रयोग होगा। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। तो क्या है, एक्सोडस, एक्सोडस का होता है किसी स्थान से पलायन करना या चले जाना। एग्जिट, एग्जिट मीन्स होता है निकास। अराइवल, एंटोनिम बताना है, तो अराइवल क्या हो जाएगा, आगमन। रिफंड, पैसा का आपका रिफंड आता है जैसे। डिपार्चर, प्रस्थान, तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, अराइवल, यानी कि आगमन। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, सरकैस्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BOUQUET, बकेट, BOUQUET। रिटेलिएट, RETALIATE होगा, क्या, RETALIATE, RETALIATE।
ह्यूमिलिएशन, HUMI, डबल एल नहीं होगा क्या, डबल एल नहीं होगा, LIATION, ह्यूमिलिएशन। Fill in the blank, the most appropriate word. Handle this glass table with care because it is. इस ग्लास टेबल को क्या करें, ध्यान से हैंडल करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है ग्लास क्या होता है, फ्रेगाइल होता है, यानी भंगुर होता है, गिरेगा तो अलग अलग बिखर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेगाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, तन्य, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको पिघला के अलग अलग आकार में बनाया जा सकता है। वोलाटाइल मीन्स अस्थाई। फ्रूगल मीन्स होता है जो बहुत अधिक पैसा खर्च करता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या है आपका, एग्जिबिट, तो यहाँ पे एग्जिबिट सही हो जाएगा। एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब होता है निकालना, EXHALE, ये आपका गलत है, क्या हो जाएगा, EXHALE। एक्सट्रैक्ट का हो जाएगा निकालना, EXTRACT, ई नहीं रहेगा, EXTRACT। एग्जॉस्ट, ए भी निकालना, EXHAUST, EXHA हो जाएगा यहाँ पे, EXHAUST। इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। He said to the hotel receptionist, "Can you tell me the tariff of rooms?" तो देखिए यहाँ पे आपका कैन का क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुड किसमें नहीं है, सबसे पहले आप ये चीज छाटिए। तो यहाँ पे देखिए कैन का कैन ही लिखा है, यहाँ पे कुड को हटा दिया है और यहाँ पे कैन ही है, हमारा सिर्फ यही एक सही बचेगा क्योंकि यहाँ पे कैन का कुड किया गया है। He asked the hotel receptionist if he could tell him the tariff of rooms। तो आप जब एक्टिव पैसिव करेंगे या नरेशन करेंगे तो मैंने आपको कोर्स में बताया है कैसे कमियां निकालते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करेंगे कि ये चीज गलत है, ये गलत है और ये गलत है, और एक आपका सही हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी जो चीज सुना ना जा सके, इनऑडिबल। इनफेलिएबल, इनफेलिबल यानी कि जो कभी फेल ना हो, जो एकदम सटीक हो, अचूक। ऑडिबल जो सुनने योग्य हो। इरिविकेबल, इरिविकेबल का अर्थ होता है जो अपरिवर्तनीय हो, यानी जिसको टाला ना जा सके। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, क्या है, टू टेक फ्रेंच लीव, यानी लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना किसी सूचना के क्या करना, छुट्टी। ए सॉन्ग संग एट ए बुरियल, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। बॉल्ड, बॉल्ड क्या होता है आपका, सोनेट, सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है। हाइम क्या होता है, हाइम एक धार्मिक गीत होता है जो भगवान की प्रशंसा में गाया जाता है। बॉल्ड क्या होता है, एक कोई कविता या गीत, कविता या गीत जो छोटे छोटे लाइनों में कहानी का वर्णन करती है, क्या, एक कविता या गीत जो छोटे स्टैंजा में कहानी का बारे में बताती है। ए हार्ड नट टू क्रैक, इडियम दिया गया है, ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष का समय। फोर्टनाइट तो हो जाएगा 15 दिन। डिकेड 10 वर्ष। सेंचुरी 100 वर्ष। पेनिटेंस, पेनिटेंस का अर्थ होता है पश्चाताप करना, क्या, पश्चाताप करना। मीनिंग इसका देखेंगे, स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंस मतलब धैर्य। रिपेंटेंस इसका अर्थ भी होता है पछतावा। मिजरी दुख। एडमिरेशन प्रशंसा करना। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द थिफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये आपका पैसिव दिया है, आपको एक्टिव बनाना है, तो द पुलिस क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। वाज बीइंग
तो वाज में बदल जाएगा, यानी द पुलिस वाज, फिर क्या हो जाएगा अरेस्टिंग, फिर द थिफ। वाज के साथ ये आपका किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थिफ, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने कैसे बताया था, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वाज बीइंग का प्रयोग हुआ है तो है जाने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे अरेस्टेड नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, ये हैड पास्ट परफेक्ट बना रहा है, तो ये चीजें आप ऐसे करेंगे। ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है एक छुपा हुआ शत्रु, ए सीक्रेट, ए मनी नहीं होगा इनमी होगा, क्या मनी नहीं होगा, गलती लिखा हुआ है इनमी। द प्राइम मिनिस्टर along with the other ministers have left for अमेरिका। तो जब कभी along with का प्रयोग होता है तो उसके पहले जो आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसी के अनुसार हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। तो along with के पहले द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज लेफ्ट। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो क्या है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का स्पेलिंग क्या होता है, PRACTICAL, क्या PRACTICAL। फ्लेक्सिबल लचीला, फ्लैसी, फ्लैसी का अर्थ होता है चमकीला। एलिगेंट, एलिगेंट का अर्थ होता है आपका सुरुचिपूर्ण। वन वर्ड बताना है, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में निवास करने के लिए जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रवासी, इमिग्रेंट। फॉरेनर क्या होता है, विदेशी। टूरिस्ट, जो इधर उधर एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते रहता है, टूरिस्ट। नेटिव, एक किसी क्षेत्र का निवासी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, क्या ही आस्क्ड मी व्हाट, यहाँ पे इज आर एम किस में बदलता है, वाज या वेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे यू जो है आई में बदल जाएगा, व्हाट आई वाज डूइंग हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी में आप कमी निकालिए, देखिए यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग किया गया है, पहले में कमी देखिए, हैड बीन नहीं होना चाहिए। ही सेड का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है, ठीक है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट जो है टेस्ट का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। आप अभी तक हमारा चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्यूचर रोजगार ऐप से, तो कोर्स ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको कोर्स दिख जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी है, तो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।